भरत आगवानो। राम जी सोचने लगे कारण क्या है, मेरा भरत क्यों आया है, किस लिए आया है। भरत अगर आ गया और मुझसे कह दिया प्रभु हे भैया आप चलिए अयोध्या वापस, तो मैं अपने भरत को निरुत्तर रह जाऊंगा, उसे उत्तर देने में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मैं मना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसी क्षण फिर रो करके प्रसन्न भी हो गए। क्यों? क्योंकि भारत कहे महो साधु सयानो। राम जी को विश्वास है आने दो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा भरत मेरे कहने में रहता है, मैं जो कहूंगा वो जरूर मानेगा। भगवान राम को लक्ष्मण जी पर विश्वास नहीं है, इतना विश्वास लक्ष्मण जी पर भी नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण जी कभी ना कभी अपने मन वाली कर ही देते हैं। लेकिन भरत जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है। हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा व्यवहार बनाइए कि हमारे जो भी ज्येष्ठ हैं, हमसे जो भी श्रेष्ठ हैं, उन्हें हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कहूँगा, मैं जो करूँगा वो बात मेरी अवश्य मानेगा। भरत जी के ऊपर राम जी को परम विश्वास है कि मुझे विश्वास है आने दो कोई बात नहीं, मैं जो भरत से कहूँगा वो अवश्य मानेगा। राम जी प्रसन्न हो गए। भरत जी उसी समय शत्रुघ्न जी के साथ आकर के आश्रम के द्वार पर खड़े हो गए कि पाहि नाथ कही पाहि गुसाई और भूतल परे लकुट की नाई। जिस प्रकार से लाठी को अगर खड़ा कर दिया जाए और उसे सीधे छोड़ दिया जाए, उसी प्रकार से भरत जी बिल्कुल खड़े थे और गिर पड़े नीचे भूमि पर। पाहि माम प्रभु पाहि माम प्रभु पाहि माम। लगे भगवान राम को पुकारने। इधर लक्ष्मण जी दौड़े भागे गए भगवान राम के पास। लक्ष्मण जी जा करके कहते हैं कि भैया भरत प्रणाम कीन्ह रघुनाथा। कहते हैं प्रभु भरत भैया आए हुए हैं और आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। राम जी ने जैसे ही भौ सुना, राम जी उठ खड़े हुए, जैसे ही र सुना दौड़ पड़े और अभी लक्ष्मण जी के मुख से त निकलता भगवान राम ने जा करके भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान राम चले तो कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। भगवान राम जब दौड़े तो उनका जो पटका था वो गिर पड़ा, धनुष बाण गिर पड़े, तरकस गिर पड़े, चार चीजें भगवान राम की गिर पड़ी है। उठे राम सुनितेम अधीरा कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। पटका गिरा। लक्ष्मण जी से कहता लक्ष्मण जी आपको पता है मैं क्यों गिरा? लक्ष्मण जी ने कहा क्यों गिरा? पटके ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जी जब भाई भाई से मिलने जाता है तो बीच में किसी को बाधक नहीं बनना चाहिए। अगर भगवान राम मुझे अपने कंधे पर ले करके जाते तो भरत जी को अपने हृदय से जब लगाते तो उस समय बीच में मैं आ जाता, इसलिए मैं गिर पड़ा। धनुष बाण ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जी आपको पता है मैं क्यों गिरा? कहा क्यों गिरा? धनुष बाण ने कहा लक्ष्मण जी नियम है कि जब भाई भाई से मिलने जाए तो प्रेम से जाए, जब भाई भाई से मिलने जाता है तो अस्त्र और शस्त्र लेकर के कदापि नहीं जाता, इसलिए हम दोनों गिर पड़े, सब के सब गिर पड़े। भगवान राम जाकर के भरत जी को अपने हृदय से लगा लिए। लेकिन कहते हैं बड़ा सुंदर भाव है कि भरत जी भूमि पर पड़े हुए हैं और उठ नहीं रहे हैं। भगवान राम उन्हें बार बार उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भरत जी नहीं उठे। कहे भैया किस प्रकार से आपको ये चेहरा मैं दिखाऊं, कौन सा मुख दिखाऊं मैं आपको? ये कलंकित चेहरा मैं आपके सामने नहीं ला सकता।
जो कुछ भी हुआ सब मेरे कारण हुआ। राम जी कहते भरत कोई बात नहीं, तुम मुझे मत देखना, एक बार मेरे हृदय से तो लग जाओ। भरत जी को उठा करके भगवान राम ने अपने हृदय से लगा लिया कि बर बस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, और भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपार। भगवान राम और भरत जी के इस मिलन को देख करके जो अगल बगल के पत्थर थे सब पिघल गए, सब रो रहे हैं इस मिलन को देख करके। जितने पत्थर थे सब पिघल गए। भगवान राम भरत जी को भेंट करके रोए जा रहे हैं, भरत जी रोए जा रहे हैं। शत्रुघ्न जी मिले हैं लक्ष्मण जी से, आपस में एक दूसरे मिलते हैं। भरत जी ने बताया कि तीनों माताएं आई हुई हैं, पूरे अयोध्यावासी आए हुए हैं। भगवान राम दौड़े भागे गए हैं। सबसे पहले प्रथम राम भेंटी कैकेयी, उतनी की भीड़ में सबसे पहली बार गए और भगवान राम सबसे प्रथम बार मां कैकेयी को अपने हृदय से लगाया। और जब हम एक दूसरे के गले मिलते हैं तो एक दूसरे के कान के मुख अपना मुख आ जाता है। मां के कान के पास भगवान राम के मुख आए। भगवान राम ने कहा मां आपको कोई कष्ट तो नहीं? मां कैकेयी ने कहा राम इतने की भीड़ में तुम्हारी मां अकेली है। राम मुझसे कोई बात नहीं करता, मेरा भरत मुझे मां नहीं कहता। भगवान राम कहते हैं मां तुझे कोई प्रेम नहीं करता, या फिर तुझे भरत मां नहीं कहता, लेकिन तेरा राम सदैव तेरे साथ है, तू सदैव मेरी मां रहेगी। देख सबसे पहले मैं तुमसे आकर के मिला, क्यों व्यर्थ की चिंता कर रही है? और मां और तो और मेरी मां कैकेयी को दोष वही देगा, दोष दे जननी जड़ते ही, जे गुरु साधु सभा नहीं ते ही। मेरी मां कैकेयी को दोष वही देगा जिसने कभी गुरु का सानिध्य नहीं पाया हो, जिसके अंदर कोई संस्कार ना हो, वही मेरी मां को बुरा कहेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कभी भी मां कैकेयी के विषय में कुछ बुरी बातें न करें। क्यों? क्योंकि अगर भगवान राम को मां कौशल्या ने जन्म दिया और राम बनाया, तो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाली मां कैकेयी है। मां कैकेयी जितना त्याग पूरे रामचरितमानस में किसी और ने नहीं किया। अगर मां कैकेयी ने भगवान राम को वन में नहीं भेजा होता तो भगवान राम सिर्फ एक साधारण से मनुष्य की तरह राजा बन करके राज्य करते, कुछ साल बाद चले जाते, कोई नहीं जानता। आज हम और आप बैठ करके भगवान राम का गुणगान नहीं करते, इस भगवान की लीला का गुणगान नहीं करते। इसलिए कभी भी स्वप्न में भी मां कैकेयी को दोष ना दें। अब देखिए यहाँ पर भरत जी और राम जी के इस भरत मिलाप में 5 सभाएं बैठाई गई, 5 सभाएं हुई हैं। पहली सभा बैठाई गई। पहली सभा में गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी से बताया, राम आपके पिता नहीं रहे, महाराज दशरथ का महाप्रयाण हो चुका है। आज भगवान राम इतना विलाप किए हैं, पूरी सभा इतना विलाप की है, किसी ने एक तिनका नहीं खाया, किसी ने अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया, पूरा दिन बीत गया। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज ही भगवान, आज ही महाराज दशरथ का महाप्रयाण हुआ हो। पहली सभा बैठाई गई। दूसरी सभा में गुरुदेव वशिष्ठ थे,